बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने अज़ान के ताल्लुक़ से चंद मसाइल रखे जा रहे हैं, और ये मसला ध्यान रखें कि ये औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी है, दोनों ही हजरात के लिए है। पूछने वालों ने ये पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर अज़ान शुरू हो जाए और कोई शख्स जो है खाना खा रहा हो तो क्या वो अज़ान का जवाब देगा या खाना खाता रहेगा? या कोई तिलावत कुरान में मशगूल हो और अज़ान की आवाज़ आ जाए तो क्या तिलावत को बंद करके अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है, या फिर जो है तिलावत को जारी रखे, अज़ान का जवाब ना दे? दो मसले ये हो गए। तीसरा ये कि अगर वज़ू कर रहे हैं और अज़ान की आवाज़ आ जाए तो अज़ान का जवाब देना कैसा है, शरीयत में क्या हुक्म है? चौथा ये कि खाना खाते वक्त, और चौथा ये कि अगर कोई अज़ान का जवाब दे रहा हो उसको सलाम करना कैसा है? और एक ये कि ऐसे कौन से मकामात हैं जिनमें अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है खाना खा रहा हो और अज़ान की आवाज़ आ जाए तो उसके ज़िम्मे जवाब देना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो जवाब दे लेता है तो कोई कराहत भी नहीं है, कोई कबाहत भी नहीं है, बल्कि जवाब देने का सवाब मिल जाएगा। अब आते हैं कि अगर वज़ू करते वक्त अज़ान की आवाज़ आ जाए तो अब क्या हुक्म है? तो यही हुक्म है कि आप वज़ू भी करते रहे और जवाब भी देते जाए, साथ साथ जवाब देते रहे। इसी तरीके से अगर तिलावत कुरान का ताल्लुक़ से बता रहा हूँ, अब मैं, याद रखिए, तिलावत कुरान के ताल्लुक़ से, अगर मस्जिद के अंदर आप तिलावत कर रहे हैं तो फिर आप जो है अज़ान का जवाब नहीं देंगे, अपनी तिलावत जारी रखेंगे। लेकिन अगर अज़ान के अदब में आप बंद करके जवाब दे लेते हैं और अज़ान मुकम्मल होने के बाद फिर तिलावत शुरू कर देते हैं तो ये अफजल है, बेहतर है ये। लेकिन अगर आप घर में अपने मकान में तिलावत कर रहे हैं तो अब यहाँ पर यह देखना है कि आपकी मस्जिद जो कि महल्ले की मस्जिद है उससे अज़ान की आवाज़ आई है या फिर किसी दूसरे महल्ले की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई है। अगर आपकी मस्जिद से आई है तो फिर आपके ऊपर तिलावत को बंद करके अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है, और अगर दूसरे महल्ले की मस्जिद से आवाज़ आई है तो फिर आप तिलावत को जारी रखिए, आप पे इसका जवाब देना वाजिब नहीं है जब तक कि आप तिलावत कर रहे हैं। अपनी मस्जिद की अज़ान की आवाज़ आने तक तिलावत करते रहिए। अज़ान की आवाज़ आई, बंद करें तिलावत को और फिर जो है अज़ान का जवाब दे, फिर उसके बाद आप तिलावत कर सकते हैं। वज़ू के ताल्लुक़ से भी मैंने बता दिया, खाने के ताल्लुक़ से भी बता दिया। अब आते हैं कि अगर कोई इंसान अज़ान का जवाब दे रहा हो तो उसको सलाम करना कैसा है। तो देखिए, आप उसको देखें, अगर वो ध्यान और तवज्जो से अज़ान को सुन रहा है और उसका जवाब दे रहा है तो फिर आप उसको सलाम ना करें, उसके ऊपर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं होगा। याद रखें, आपके साथ फिर उसका फसाद होगा कि भाई मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, हालांकि उसके ऊपर यहाँ पर जवाब देना वाजिब नहीं होगा। अब आते हैं कि वो कौन से मकामात हैं जहाँ पर अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। नंबर 1, हालत नमाज में आप अगर अज़ान का जवाब देंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी, अज़ान का जवाब नहीं देना। नंबर 2, जुमा और ईदैन के खुतबे के दौरान भी अज़ान का जवाब नहीं देना। नंबर 3, नमाज जनाजा पढ़ते हुए भी अज़ान का जवाब नहीं देना। नंबर 4, दीनी तालीम हासिल करते हुए, मसलन उस्ताद पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अज़ान शुरू हो गई तो भी आप अज़ान का जवाब नहीं देना। और नंबर 5, बीवी से हम बिस्तरी के वक्त जो है, या शोहर, दोनों मियाँ बीवी के लिए ये मसला है, अज़ान का जवाब नहीं देना। और नंबर 6, गुस्ल खाने में भी अज़ान का जवाब नहीं देना। नंबर 7, पेशाब करते वक्त भी अज़ान का जवाब नहीं देना। और नंबर 8, क़ज़ाए हाजत से फारिग होते वक्त, यानी कि क़ज़ाए हाजत में भी आप जो है जवाब नहीं दे सकते, क़ज़ाए हाजत में भी आप जवाब
نہیں دے سکتے اذان کا۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ کتاب النوازل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 سے لے کے 381 تک 80 تک آپ کھول کے دیکھ لیجئے، تمام مسائل آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔